बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की संभल से बड़ी खबर, जहां पर पथराव पर बोले हैं डीजीपी प्रशांत कुमार। उपद्रवियों पर एक्शन होगा, हालात नियंत्रण में है। कई आरोपी पकड़े गए हैं। कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है। तो एसआई की टीम जो है इस समय पहुंची हुई है जामा मस्जिद, जहां पर इस समय सर्वे किया जा रहा है। संभल के जामा मस्जिद में इस समय सर्वे चल रहा है, जहां पर एसआई की टीम पहुंची हुई है। लेकिन आपको तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं, जब पथराव हुआ है उपद्रवियों ने यहां पर पुलिस की टीम के ऊपर भी पथराव किया है, और जो टीम यहां पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए, उनके ऊपर भी पथराव किया गया है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम के ऊपर पथराव किया है। मस्जिद में सर्वे के दौरान ये पथराव हुआ है। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। कई अराजक तत्वों को हिरासत में लिया है। कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। मस्जिद के अंदर इस समय सर्वे चल रहा है। उसी का विरोध दर्ज कराते ये लोग वहाँ के, ये देखिए चप्पल जूते जो जिसके हाथ में आया उसने पुलिस के ऊपर बरसाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभल से सुनील कुमार जुड़ गए हैं और जानकारी देंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। माफ कीजिए सुनील, संभल से आप इस समय का अपडेट दीजिए सबसे पहले, कि जो अब से थोड़ी देर पहले अशांति वहां पर फैली हुई थी, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ गया। इस समय कैसी परिस्थितियां हैं वहां पर? क्या हालात सुधरे हुए और काबू में नजर आ रहे हैं सुनील? देखिए, जामा मस्जिद के सर्वे के लिए आज ये दोबारा सर्वे शुरू हुआ था। सर्वे का काम थोड़ी देर चला है। बीच में मस्जिद के आसपास नारेबाजी शुरू हो गई, पथराव शुरू हुआ है और भगदड़ मची है, जिसके बाद पुलिस ने दो तीन लोगों को हिरासत में लिया है। जहां पर मौके पर स्थिति को पुलिस नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। टीयर गैस छोड़ी गई है। वहीं दूसरी ओर से तमाम लगातार धार्मिक नारेबाजी की आवाजें आ रही हैं। पुलिस हालात को नियंत्रण करने की कोशिश में है। वहीं सर्वे का काम जारी है। ठीक है, तस्वीरें दिखाइए आप सुनील, अगर मुमकिन हो पाए तो ये तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ गया, हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ पर टीम को काम नहीं करने दिया जा रहा और यहाँ पर पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी पीछे से आवाजें आएंगी। ये हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा इन तस्वीरों को दिखाएं। ये पीछे पुलिस रोके हुए है। ये मस्जिद का इलाका है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उन तस्वीरों को दिखाएं, पीछे मस्जिद के पीछे की तस्वीरों को दिखाएं, जहां पर मॉब है, भारी भीड़ जुटी है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में है जी। ठीक है, तो यानी कि इस समय भी हालात सुनील वहां पर पूरी तरह से काबू में नहीं आए हैं। मतलब जो लोग हैं आसपास के, उनका आक्रोश अभी भी देखा जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? कर रहे थे जो आज सामने आया है निकल के, उसके बाद स्थिति बिगड़ी है। हालांकि हालात अभी ऐसे नहीं है। प्रशासन इन हालातों को काबू करने की कोशिश में है। एसपी यहीं पर मौके पे है, भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है जी। ठीक है सुनील, क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का? यहाँ के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? आप पहले काम तो करने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए, सर्वे तो होने दीजिए। उससे पहले गुस्सा दिखाने की वजह क्या बताई जा रही है? क्या मतलब सर्वे चाहते ही नहीं है, सर्वे होने ही नहीं देंगे, ये कहा जा रहा है? जी देखिए, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ कोर्ट है, तो सर्वे तो एक कोर्ट की प्रक्रिया है जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों धर्मगुरुओं ने ऐसी अपील भी की थी कि लोग सहयोग करें, मगर आज ये हालात बिगड़े हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर आसपास जमा हो गई है जो विरोध कर रही है। इसने पथराव किया है जी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। एसआई की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और टीम को सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों का आक्रोश इसी वजह से देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस की टीम के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है। न सिर्फ पत्थर, बल्कि लोगों ने जो जूते चप्पल पहने हुए थे वो भी बरसाए हैं और पूरी तरह से माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश कर दी गई है। लेकिन इस समय भी वहां पर पुलिस बल की तैनाती हो रखी है और हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आए हैं, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। सुनील लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। सुनील, वाकई में जो पीछे पीछे हमने धर्मगुरुओं को सुना, उसमें जिस तरह से वो भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, ये उसका असर कहा जा सकता है।
उसी का असर देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे युवाओं को आप मत भड़काइए, उनके गुस्से को अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। और वैसे हालात संभल में आज देखे जा रहे हैं, जो यहाँ पर सर्वे नहीं करने दिया जा रहा। सुनील, देखिए लगातार ये मस्जिद के पीछे से शोर शराबे की आवाजें आ रही हैं, नारेबाजी हो रही है, यहाँ पुलिस डटी हुई है। क्या नारे लगाए जा रहे हैं? हालांकि सुनील, क्या इस दौरान अभी ये आवाजें असल में थोड़ा दूर से है, बहुत साफ जिनको नहीं सुना जा सकता है। दरअसल में सर्वे जब शुरू हुआ था, सर्वे के पहले दिन ही एक 19 तारीख को भी सर्वे हुआ है, 19 तारीख को भी सर्वे हुआ, तब ऐसे हालात नहीं बिगड़े थे जो अब बिगड़े हैं। आज तस्वीर बिल्कुल उलट है सुनील। नहीं, 19 के बाद में एक यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ था। देखिए हमारे पीछे ये तस्वीरें हैं, देखो ये पीछे से अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आवाजें आ रही है जी, ये पत्थर दिखाई जी। तो ये तस्वीरें, हालात यहाँ पर। हाँ, पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में है, अनाउंसमेंट हो रहा है, मगर हालात फिलहाल यहाँ पर थोड़ा कठिन है जी। बिल्कुल हालात कठिन होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बात को इस एंगल से भी समझ सकते हैं, जो कल उत्तर प्रदेश में नतीजे सामने आए हैं। आप सोचिए कि मुस्लिम बहुल एरिया में जो मतदान हुआ था, उसके जो नतीजे आए हैं, वो समाजवादी पार्टी, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, उनके बिल्कुल खिलाफ आए। तो आप ये कह सकते हैं नतीजों के बाद ये आक्रोश संभल में ये चिंता बढ़ाने वाला है। और यहाँ पर अगर सर्वे करने ही नहीं दिया जाएगा, काम होने ही नहीं दिया जाएगा, तो सत्य निकलकर सामने नहीं आएगा। जो रिपोर्ट में सामने आएगा, कोर्ट की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं कि बाधित करने की कोशिश की जा रही है। सुनील लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप ये खबर समझ लीजिए पूरी कि यहाँ पर दो पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का अपना दावा प्राचीन हरिहर मंदिर होने का, और मुस्लिम पक्ष का अपना दावा कि यहाँ पर ऐतिहासिक हमारी मस्जिद है, पुरानी हमारी मस्जिद है, एएसआई की निगरानी में संरक्षित ये इमारत मुगल काल में बनाई गई थी, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। लेकिन हिंदू पक्ष इसके उलट के यहाँ पर प्राचीन हरिहर मंदिर था, जिसको ध्वस्त करके तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। अब ये मामला भी आप कह सकते हैं लगातार सुर्खियों में इसी वजह से उठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू पक्ष भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी 19 तारीख को भी जो सर्वे हुआ था, उस दौरान भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद ये बातें और पक्के दम पर सामने आने लग गई थी कि यहाँ पर हिंदू मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, वो इतने झूठे नहीं हैं, उनके पीछे साक्ष्य देखे जा सकते हैं। इसीलिए देखिए आज ये सर्वे कराया गया है, रविवार के दिन ये सर्वे कराया है। तो आप कह सकते हैं कि दंगे यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज सब घर पे हैं। अब रविवार के दिन आज सर्वे कराने को लेकर लोगों ने अपना गुस्सा कुछ इस प्रकार से दिखाया कि ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर एक तरफ टीम पहुंची हुई है, टीम को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। सुनील वहां पर इस समय क्या हलचल है, बताएं। देखिए ये तस्वीरें, ये मस्जिद से सर्वे टीम बाहर निकली है, विष्णु शंकर जैन बाहर निकले हैं और अधिवक्तागण भी यहाँ पे बाहर निकले हैं। ये मस्जिद से बाहर निकल आए हैं। ये यहाँ मौजूदा तस्वीर है जी। कोर्ट कमीशन यहाँ से मस्जिद से बाहर निकला है। अगर मुमकिन हो कोई अधिकारी आपको जानकारी दे सके, आपके साथ चर्चा कर सके, आपके सवालों के जवाब दे सके, तो आप किसी शख्स को पकड़िए, उससे बात करिए और उनसे और जानकारी लेने की कोशिश करिए। मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही खास तस्वीरें। देखिए रविवार के दिन की आज सुबह जो दंगई की तस्वीरें सामने आई है, वो संभल से तस्वीरें सामने आई है। और जो पीछे आपने पिछले मुस्लिम धर्मगुरुओं को यहाँ पर भड़काऊ बयान देते हुए सुना, उसी का असर आप आज होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर सर्वे नहीं कराने दिया जा रहा है। एसआई की सर्वे कराने के लिए यहाँ पर जो टीम पहुंची हुई है, उस टीम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आसपास के जो लोग हैं, बल्कि सिर्फ संभल के लोग नहीं, और भी इलाकों से लोग आ रहे हैं। जितनी भीड़ आप देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है और वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर सर्वे होगा, उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके बाद सच आएगा सामने कि वाकई में यहाँ पर जो हिंदू पक्ष का दावा है प्राचीन हरिहर मंदिर होने का, वो सच है या फिर नहीं, या फिर ये देश की ऐतिहासिक धरोहर ही है जो मुस्लिम पक्ष का दावा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी वहाँ से जानकारी लगातार दे ही रहे हैं। रविवार के दिन लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद कर रखी है। देखिए आसपास
सारी दुकानें बंद है। अमूमन रविवार और शनिवार को जो है बाजार खुला रहता है, चहलकदमी ज़्यादा होती है, लेकिन लोग अपना गुस्सा कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि दुकानें बंद हैं। सुनील, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? सर आज सर्वे का काम चला है, कितनी देर हुआ है सर? 2-2.5 घंटे चला है और सर्वे शांतिपूर्वक हो गया है। और बाहर जो कुछ लोग उत्तेजित हैं वो गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शांतिपूर्वक सर्वे कंप्लीट हो। सर और ये बताइए, शोर शराबा हुआ है, कुछ धुआं निकल रहा है? ये पुलिस की अपनी व्यवस्था है, कुछ लोग अपने हो सकता है कि धुआं निकल रहा है? नहीं, इस धुएं के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, क्या क्या अपील करेंगे आप? अपील सिर्फ शांति की करेंगे, हम अपने सुकून बनाए रखें। ये शहर और मुल्क हमारा है, आपस में अमन और चैन की। अब मुतवल्ली है यहाँ के, क्या क्या शुभ? सचिव मसूद अली फारूकी एडवोकेट। तो आप हमारे साथ मसूद अली फारूकी एडवोकेट थे, जो इस मस्जिद के सचिव हैं। इनका कहना है कि सर्वे शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। हाँ, और इन्होंने शांति की अपील की है। जी ठीक है सुनील, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। सर्वे पूरा हो चुका है। देखिए, टीम बाहर निकल गई है सर्वे करके, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब यहाँ मस्जिद के अंदर सर्वे किया गया, टीम बाहर निकली, और अब यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है उसके ऊपर एक बार अपडेट ले लेते हैं। सुनील, तो अब माहौल वहां पर शांत नजर आ रहा है? देखिए, प्रशासन यहाँ पर हालात को काबू करने की कोशिश में है। इस बीच में कुछ धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता कि धुआं कहाँ से निकल रहा है। हाँ, हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि इसको सामान्य हालत कहा जाए। जी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मस्जिद की तरफ से आ रहा है या मस्जिद के किसी नजदीकी इलाके से आ रहा है, एरिया से आ रहा है? ये इस पर जानकारी दे, जरा पूछे इसके बारे में। ये धुआं किस वजह से निकल रहा है, क्योंकि धुआं काफी ज्यादा निकल रहा है। हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, काले धुएं का गुबार आप आसमान में देख सकते हैं। आज जो सर्वे हुआ है उसके ठीक बाद इस तरह से धुआं निकल रहा है। इसके बारे में जानकारी लगाना बहुत जरूरी है। सुनील, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर विषय है। और देखिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों के अपने पक्ष के दावे हैं। कोई कह रहा है, यहाँ पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है, और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर ऐतिहासिक हमारी जामा मस्जिद है। दावे तो तभी सच साबित होंगे जब यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। तो सर्वे तो हो चुका है। दोनों सर्वे कराने वाली टीम के साथ पक्ष की कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, सर्वे की टीम में कितने लोग मौजूद थे, इस पर जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए, तकरीबन ये 6 से 8 लोग सर्वे टीम में यहाँ जब मस्जिद से बाहर निकले हैं तो दिखाई दिए हैं। तो तकरीबन इतने ही लोग पिछली बार यहाँ सर्वे में मौजूद थे। हैं, पिछली बार जो सर्वे चला था करीब 2 घंटे चला था। इस बार लग रहा है कि 2 घंटे भी सर्वे का काम नहीं चला है। अब दोबारा सर्वे होगा या फिर से दोबारा सर्वे होगा, अगला क्या होगा? हालांकि इस बीच में मस्जिद के एएसआई सर्वे की भी मांग उठने लगी है। तो फिलहाल अभी तो बहुत कुछ कहने की स्थितियां नहीं है। आने वाले दिनों में और क्या होगा, सबसे पहले जरूरत यह है कि शहर में अमन शांति हो, शहर के हालात सुधरें, स्थितियां सही हों। जी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन कवायद कर रहा है। जी ठीक है, ये काफी ज्यादा विवादित भी होता जा रहा है मामला, और देखिए, इसके ऊपर विवाद हर दिन उत्पन्न होता है जब जब सर्वे कराने के लिए यहाँ पर टीम पहुंचती है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब जाहिर तौर पर यह मुद्दा यहाँ सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द सर्वे होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आखिर यहाँ पर साक्ष्य किस चीज के मिले हैं, मंदिर के मिले हैं या नहीं मिले हैं, और कोर्ट अपना क्या फैसला देता है। कोर्ट का फैसला सबके लिए मान्य होगा, ये भी तय है। लेकिन जो वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग हैं सुनील, उन मुस्लिम पक्ष के लोगों का क्या कहना है? वो किस तरह के दावे कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी पुरानी ये मस्जिद है, कितना पुराना इसका इतिहास है, और कब से यहाँ पर वो मस्जिद को देख रहे हैं, क्या कहते हैं वहां के स्थानीय लोग? सुनील, देखिए, मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली है, जिनका कहना है कि 1529 में बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया था। तभी से ही मस्जिद हमारे स्वामित्व में है और हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद रहेगी। मगर इस मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा भी कम पुराना नहीं है। इसमें पीछे भी एक ब्रिटिश काल में, उसके बाद दो केस भी लड़े गए हैं, मगर नतीजा जो है मस्जिद ही रही थी। हालांकि सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि ये मस्जिद जो है एएसआई के संरक्षण में है।
इसका मतलब ये माना जा सकता है इतिहास से जुड़ा हुआ मसला है और एएसआई इस का मस्जिद का संरक्षण करती है। यहाँ पर नमाज होती है, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, हिंदू हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं। जी ठीक है, मैं आती हूँ अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ कि संभल जामा मस्जिद का आखिर विवाद है क्या। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, क्योंकि आज जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर आई हैं सामने वो चिंताजनक है। उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में जब जब इस मामले के ऊपर चर्चा की जाएगी, इसके ऊपर दोनों पक्षों को बैठा के टेबल टॉक किया जाएगा। सामान्यतः टेबल टॉक से इसका समाधान नहीं निकलने वाला है, बातचीत से इसका समाधान नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने अपना आक्रोश दिखाया है, गुस्सा दिखाया है। और जो यहाँ पर घी में आग डालने का काम मुस्लिम धर्मगुरु करते हैं वो अपने काम में आज सिद्ध साबित हो गए हैं, सही साबित हो गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर उत्पाद आज मचता हुआ देखा गया है। मैं लौटूंगी आपके पास, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि संभल जामा मस्जिद ये विवाद, इसका जो मूल कारण है उसके लिए हिंदू पक्ष का दावा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि इस जगह पर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। अब देखिए, ये भी कहा जाता है, हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस स्थान पर पहले एक प्राचीन हरिहर मंदिर था, उसके पास पुराने नक्शे हैं, अन्य और साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर यह दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। उधर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी और यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस विवाद के कारण न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप किया और मस्जिद का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के बाद न्यायालय ने अपने फैसले का इंतजार कर रहा है फिलहाल, और माहौल जो आज हुआ है वो काफी तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस आग में घी डालने का काम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया है। धार्मिक भावनाओं के साथ साथ राजनीतिक रंग भी इस मामले पर निकलता हुआ सामने आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश की है। आज जो घटनाक्रम हुआ है संभल में, इस सर्वे को लेकर उसके दौरान की आप 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और आपको बताते हैं कि संभल मामले पर बीजेपी ने हंगामा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा है कि जो लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई होगी। अगर कोर्ट के आदेश से आपत्ति है कोई और यहां पर टीम पहुंची हुई है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का संविधान में विश्वास नहीं है। आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी।